आपको सीधे ले चलते हैं नई दिल्ली, जहां पर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। एक समय कांग्रेस के राज में इतनी बड़ी जमीन दे दिया चीन को, और 10 साल के शासन में चीन के सामने घुटने टेके हुए थे कांग्रेस पार्टी के लोग। इसीलिए जब भी चीन की सरहद को लेकर सवाल उठते थे तो उनके रक्षा मंत्री कभी प्रभावी जवाब नहीं देते थे। अब एक और बड़ा सवाल उठता है, तो मैं चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी इसका ठीक से जवाब दे। एक कानून है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 1976। तो 76 का कानून है तो उन्हीं की सरकार थी उसमें, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। इसमें धारा 4, 5, 6 और 23 को मैं बताना चाहूंगा। कोई भी कैंडिडेट फॉरेन से पैसा नहीं ले सकता, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी फॉरेन से पैसा नहीं ले सकती, और कोई भी पॉलिटिकल टाइप का संगठन बिना सरकार की अनुमति से फॉरेन फंड नहीं ले सकती। मैं मानता हूं कि राजीव गांधी फाउंडेशन एक प्रकार से कांग्रेस का एक्सटेंशन था। राजीव गांधी फाउंडेशन वॉज नथिंग बट एन एक्सटेंशन ऑफ कांग्रेस पार्टी। और स्वाभाविक है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, उनके नेता के नाम से था, तो इसे मैं पॉलिटिकल एसोसिएशन ही कहूंगा। क्या उन्होंने अनुमति ली थी चीन से पैसा लेने के पहले? और अगर एक चीज के लिए मान भी लिया जाए कि वो कहें कि नहीं ये एजुकेशनल और कल्चरल बॉडी है, तो इसमें एक प्रावधान है कि कोई, मैं पढ़ता हूं, सर्टेन एसोसिएशन एंड पर्सन्स रिसीविंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन टू गिव इंटीमेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर वो एजुकेशनल है, इकोनॉमिक है, कल्चरल है, सोशल है, और क्या इंटीमेट करना है, इसे मैं पढ़ना चाहता हूं, ये बहुत जरूरी है। एवरी एसोसिएशन सो रजिस्टर्ड शैल गिव विद इन सच टाइम एंड सच मैनर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड एन इंटीमेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एज टू द अमाउंट ऑफ ईच फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड बाय इट, द सोर्स फ्रॉम विच and the manner in which such contribution was received, and the purposes for which and the manner in which such contribution was utilized for। तो क्या राजीव गांधी फाउंडेशन ने सरकार को यह बताया, कानून की जो आवश्यकता है, कि आपने पैसा चाइनीज एम्बेसी से प्राप्त किया, किन शर्तों पर प्राप्त किया, और आपने इसका क्या उपयोग किया है, और क्या वो जो इंटीमेशन दिया, अगर नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया, ये कानून की आवश्यकता थी। और अगर दिया तो क्या उसमें आपने लिखा कि हम चीन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को प्रमोट करने के लिए ये पैसा लिए थे? और अगर नहीं बताया तो क्यों नहीं बताया? लेट मी रिपीट, इट इज अ वेरी वेरी सेंसिटिव इश्यू। If Rajiv Gandhi Foundation is political in our understanding, but even if they claim it is not, it is educational or social, then under Section 6 of the Foreign Contribution Regulation Act 1976, they are supposed to intimate the government as to the manner in which, the purposes for which they have received this amount, from what source, and most important, the manner in which they have utilized the amount. Has the Rajiv Gandhi Foundation intimated the government about it? If no, then why not? Second, have they in their intimation conveyed to the government that the money which they have received from Chinese embassy is being utilized to undertake study to promote free flow of free trade agreement? If they have not said so,
Why they have not said so? तो राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीनी एम्बेसी से पैसा ही नहीं लिया, कानून की अवहेलना भी की, सच्चाई को छुपाया भी। तो बीजेपी ये जानना चाहती है कि ये क्या पक रहा था, ये क्यों हो रहा था, और ये बताना इसलिए जरूरी है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 1976 की धारा 23 में एक बात का प्रावधान है, पनिशमेंट फॉर द कंट्रावेंशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट। अगर कोई इस कानून के किसी प्रावधानों का उल्लंघन करेगा तो उसको 5 साल की सजा होगी। तो कांग्रेस पार्टी या तो स्थिति स्पष्ट करे कि उन्होंने सरकार से अनुमति ली थी चीनी कंट्रीब्यूशन लेने के लिए एम्बेसी से, अगर ली थी तो क्या कह के ली थी, अगर ली थी तो किन शर्तों पर ली थी, और अगर ली थी तो धारा 6 के अनुसार आपने सरकार को बताया कि हमने इसका ये उपयोग किया है, और अगर उस उपयोग में आपने ये नहीं बताया कि हमने चीन के फ्री फ्लो के ट्रेड एग्रीमेंट के लिए काम करने के लिए लिया है, तो आपने सच्चाई क्यों छुपाई? ये गंभीर विषय है मित्रों। कांग्रेस पार्टी का काम है रोज झूठ बोलना, कांग्रेस पार्टी का काम है सेना के मनोबल को कमजोर करना, कांग्रेस पार्टी का काम है चाहे बालाकोट हो चाहे वो उरी हो उसका सबूत मांगना, और आज एक चीन के बारे में भी सेना को कमजोर कर रहे हैं, लेकिन अपने द्वारा चीन को क्या मजबूत करने की कोशिश की उसकी सच्चाई कभी नहीं बताते। द मोस्ट पैराडॉक्सिकल थिंग टू नोट अबाउट द बिहेवियर ऑफ Congress party of utter duplicity is that every day they are seeking to lower the morale of the forces who are fighting bravely. They are seeking to demonize Narendra Modi ji, I leave it. They are not openly condemning anything against China, as in case of Balakot, seeking evidence about the factum of Balakot attack. The same in case of Uri, seeking evidence in case of Uri attack. हमें सब